ओनली 70 रुपीज, खाली 70 रुपया में देखिए, 70 रुपया, खाली 70, खाली 70 रुपीज से आएगा भाई, खाली 70 रुपीज, देखिए 70 रुपीज। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़रा देखो ये आदमी को। ये जो है ना, ये शख्स ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये इसका दुकान का एड्रेस, शॉप एड्रेस है, उसका नाम है, उसका सब कुछ है। इससे हम लोग ने अभी 10वें रोज़े को माल लिए। मेरे हस्बैंड, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वो कोलकाता, मैं उनको माल लेने भेजी। और मैं कैसे भेजी, मैं जो मेरे सब जेवर थे वो गिरव रखी, कुछ बेची, कुछ मेरे घर वालों ने मेरी मदद किए और सारे पैसे जुटा के मैं उनको माल लेने कोलकाता भेजी। कोलकाता वो गए, वहाँ पहुँचे, वहाँ उतरे, वहाँ कोई उनके रिलेटेड थे, उन्होंने इसका एड्रेस दिए हम लोग को, इसका एड्रेस दिए, हम लोग को लॉट का माल लेना था। उनसे जानकारी लिए और इसके शॉप पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने माल ले लिए। 30,000 फ़ोन से पेमेंट किए और 70,000 कैश दिए। उसके बाद पूरा माल अच्छा देख के सब कुछ, कुर्ती लिए, पैंट लिए, सब मिला के 1 लाख का माल लिए। सब कुछ अच्छा था, माल भी एकदम अच्छा था, एकदम फ्रेश था, न्यू पीस थी, सब कुछ था। सब कुछ देख कर लिए। लेने के बाद उन्होंने पेमेंट किए, पेमेंट करके उसको पैक करा के, तो जब पैक करने बाद उन्होंने पूछे दुकान वाले से कि मतलब मुझे माल जल्दी पहुंचाना है मेरे उधर, तो कैसे मैं भेजूं। तो बोले मैं ट्रांसपोर्ट से डाल देता हूं। तो वो बोलता है नहीं, ट्रांसपोर्ट से मत डालो, बोले ट्रांसपोर्ट से आपको 15 दिन लग जाएगा। और ये 10वें रमज़ान को गए थे और इधर ईद का वक्त नज़दीक आ रहा था, हम लोग को माल जल्द से जल्द चाहिए था। तो बोले भाई आप कोरियर से डालो, बोले कोरियर से डालेंगे तो आपका माल 4 दिन में पहुंच जाएगा। तो ये बोले, मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, बोले भाई कोरियर में ही कर दो। तो कोरियर में सब कुछ हुआ, पैकिंग हुई, कोरियर के वहाँ तक ये साथ में गए। जाने के बाद सब कुछ करके, बिल्टी लेके, सब कुछ वहाँ से फिर वो निकल गए दूसरी तरफ। अब वहाँ पर वो गए और इसने क्या किया, इनके जाने के बाद पूरा माल इसने चेंज कर दिया। जो फ्रेश माल, जो नई सब पीस इन्होंने लिए थे, जो ये वीडियो में बता रहा है, मैं भी आपको वीडियो भी बताऊंगी, जो ये वीडियो में बता रहा है यही माल उन्होंने लिए। लेने के बाद वो एकदम मतलब सुकून से, खुश होकर वो वहाँ से निकले कि मेरा माल यानी हो गया है। मैं वहाँ से निकल के, वो कुछ बच्चों का भी हमको लेना था, वो वहाँ के लिए निकले। और इसने जैसे ही वहाँ से वो निकल गए सब कुछ करके, इसने हम लोग का पूरा माल बदल के और पूरा जूनी कुर्ती पुरानी और पुरानी डिफेक्टिव फटी हुई कुर्ती और फटी हुई जीन्स इसने डाल दिया। हमें तो कुछ पता नहीं था। हम लोग वो वहाँ 2-3 दिन रहे, वहाँ से वो करके आ गए और इतना मतलब 10 दिन 12 दिन गुजर गया, हम लोग का माल नहीं आया। हम लोग इतने परेशान, इसको फ़ोन भी कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, कुछ जवाब भी देने को तैयार नहीं, बात भी करने को तैयार नहीं। हम लोग बोले भी कि भाई आप तो बोले थे 4 दिन में कोरियर से पहुंच जाएगा और अभी क्यों नहीं पहुंच रहा है माल। तो बोलता है मुझे नहीं पता, बोले वो कुरियर वाले से पूछो। कुरियर वालों को फ़ोन लगाए तो कुरियर वालों का नंबर ही नहीं लग रहा। सब गलत, सब मिले हुए थे लोग पूरे, कुरियर वाले और ये दोनों दुकान शॉप वाला, दोनों मिले हुए थे। दोनों ने मिल के हम लोग का 1 लाख रुपया लूट लिए। और ये बोलता है मैं मुसलमान हूँ। ये कोई ईमान वाला नहीं है, ये मुसलमान, अगर ईमान वाला होता तो ये रमज़ान के मुबारक महीने में इतना बड़ा धोखा एक मुसलमान को नहीं देता। और इसने अल्लाह रसूल का वास्ता दे के और हम लोग के साथ इसने डील किया था। मैंने भी बोली थी भाई रमज़ान मुबारक का महीना है, मुझे अच्छा माल, फ्रेश माल चाहिए कि मैं भी 4 पैसा कमाऊँ। मेरे हस्बैंड इतने दूर गए हैं, बहुत मुसीबत से मैंने उनको वहाँ पर भेजा है, तो मुझे ऐसा माल देना कि मैं 4 पैसा कमाऊँ और रिपीट आपके वहाँ आऊँ। सब हाँ हाँ किया, सब कुछ बोले सब अच्छा है, सब ये ऐसा है वैसा है, माल बहुत अच्छा है, बहुत कमाएंगे, ऐसा होएगा ऐसा होएगा करके। जब वहाँ से हमने पेमेंट कर दिए, माल इसने बदल दिया, उसके बाद से इसने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। जी, तो आप तो जानते ही हैं दादा, हमने ईद आने वाला है, रमजान आने वाला है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या स्पेशल ऑफर देंगे? आपके व्यूअर्स के लिए स्पेशल ऑफर मेरे पास दी जाएगा ओनली 70 रुपीज में।
सिर्फ 70 रुपए के अंदर। 70 रुपये में आएगा, लॉट का माल एकदम फ्रेश माल आएगा। क्या बात है। हमारा ऑफर रमजान का आपको 28 से लेके 40 तक का साइज मिल जाएगा। साइज का टेंशन नहीं है। कोई गरीब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई गरीब आदमी चाहता है राउंड या शुरू उठा के अपना धंधा करने के लिए, गरीब लोग के लिए ही अपना बिजनेस हम लोग तो सोचते हैं। गरीब नहीं है मतलब कम पूंजी के अंदर तगड़ा बिजनेस। कर सकते हैं। 70 only 70 रुपये। 70 रुपए के अंदर भाई, आज के टाइम पे 70 रुपए के अंदर क्या मिलता है। देखिए भाई, थोड़ा सा अप डाउन, चेन अप डाउन करके दिखा दीजिए। आप देख लीजिए बड़े भाई, देखिए। अच्छा, चेन भी देखिए अच्छे से चल रहा है। देख लीजिए। उल्टा बोलिए। अच्छा, ये सब का कलर फेड नहीं होगा ना भाई? कुछ नहीं, ये मॉल का माल है। ये मॉल जो मॉल होता है ना, बड़ा बड़ा मॉल में स्टॉक माल होता है, वही सब मॉल का माल है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, फ्रॉड बहुत हो रहा है। अभी फ्रॉड से बचिए। हमारा शॉप पड़ेगा हावड़ा स्टेशन से ओलियापाड़ा, थाना ओलियापाड़ा, पूछिएगा किसी को भी ओलियापाड़ा नहीं करना। ऑटो वाला 10 की लगेगा, हावड़ा स्टेशन से आपको ओलियापाड़ा उतार देगा। और नकली खाना मोड़ आइएगा किसान की जानी दुकान के पास, उधर हमारा शॉप है। हम झूठ बोलेंगे नहीं, मेरा शॉप है हावड़ा की मार्केट में, इधर झूठ बात नहीं बोलेंगे। अभी झूठ बोल के बहुत सारा धंधा हो रहा है कि दुकान में किराना में बता रहा हावड़ा की मार्केट, ऐसा धंधा हम नहीं करते। आएगा आपको 28 से लेके 40 तक का सेल दिखा देंगे। ट्रिपल में आएगा, डबल में आएगा। अच्छा भाई, कोई कस्टमर देखिए आप लोग, ये जो सब बता रहा है फ्रेश माल, ऐसे ही फ्रेश माल लिए थे, ऐसे ही बता के उसने उनके सामने पैकिंग किया, सब कुछ किया। करने के बाद सब कुछ पेमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, पहुंचा कर आए इसने। लेकिन हम लोग को बहुत बड़ा धोखा दिया। और माल 12 दिन 14 दिन के बाद माल यहाँ पर हम लोग को मिला। उसके बाद जब हम लोग ने माल देखे तो हम लोग टेंशन में एकदम आ गए। उसके बाद जो इसको हम लोग कॉल करने लगे, इसने सिर्फ 1 से 2 दिन हम लोग से बात किया। बोलता है कि मैं वही बोली उसको कि मतलब मेरा पैसा आप लौटा दो, मैं आपका माल इधर से मैं वापस भेज दूँगी। हम लोग ईमान वाले हैं, हम लोग माल पूरा वापस भेज देंगे। लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं पेमेंट नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल मैं कोई ज़िम्मेदारी लेता नहीं हूँ। फिर मैंने बोली उसको कि मतलब मेरा आप अपना माल ले लो, मुझे मेरा पैसा दे दो। तो बोलता है ठीक है, मैं 2 दिन बाद देता हूँ, 2 दिन बाद कॉल करो। 2 दिन बाद बोले उसके बाद मुझे अभी कॉल करना नहीं, बोले 2 दिन बाद ही कॉल करना। उसके बाद हम लोग 2 दिन हुआ, 2 दिन से फिर लगा रहे 2 दिन बाद से, तो उसका कॉल ही नहीं लग रहा है। और एक बार उठाया, बोलता है मैं यूपी आ गया हूँ। वो कोलकाता से यूपी आ गया। उसने मेरा पूरा पैसा खाकर, दूसरों को खिलाकर, कुरियर वाले खाए, ये खाया, सब खा के, और ये यूपी भाग गया। तो मेहरबानी करके आप लोग इससे माल मत लीजिए, ये बहुत बड़ा फंसा हुआ है। और ये बोलता मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है, ये बहुत बड़ा वो है, ये धोखेबाज है। आप लोग हरगिज़ इससे लेना नहीं, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। इससे बिल्कुल माल लेके फंसना नहीं। मुझे बहुत बुरी तरह इसने फंसा दिया है। मुझे इसने कहीं का भी नहीं छोड़ा। हम लोग इतने परेशानी से कैसे कैसे करके हम लोग ने पैसा इकट्ठा करके और छोटा मोटा कारोबार चालू करने जा रहे थे, इसने हम लोग का पूरा पैसा खा लिया। और आज कोई चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और ना ही इसका कोई नंबर लग रहा है। कुरियर वालों ने भी नंबर दिए थे, वो लोग का भी नंबर, सब फ्रॉड है, सब पूरे फ्रॉड है, एक का भी नंबर लग नहीं रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। आराम 70 only 70 रुपये। 70 रुपये? 70 रुपीज बाय 70 रुपीज, only 70। क्या बात है। क्योंकि बहुत कस्टमर के साथ फ्रॉड हो चुका है। हम लोग फ्रॉड करने वाला नहीं। बिजनेस करने के लिए आए हैं, एक दिन के लिए बिजनेस नहीं होता। बिजनेस करेंगे, खास करके गरीब आदमी बहुत ध्यान देता है। गरीब आदमी लोग सोचता है अपना धंधा करें, ठीक है। हम वही चाहते हैं गरीब आदमी लोग के लिए खड़ा है। ये डैमेज में आएगा, पंक्ति में। लुक देखिए कितने में? only 70 रुपये। 70 रुपये, 70 रुपये। 60 रुपये हो जाए। अरे भाई, ये झूठ बोल रहा है और बोलता है हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। फ्रॉड, ये फ्रॉड ही करता है। और फ्रॉड के बारे में जो बोल रहा है ना, ये फ्रॉड करता है। ज़्यादा गरीबों साथ ही फ्रॉड करता है, और ज़्यादातर दूर वालों के साथ फ्रॉड करता है। अभी हम लोग एक बार जाकर आ गए, हम अब जा नहीं सकते। रमज़ान में हम गए थे, रमज़ान के बाद रमज़ान तक, ईद तक तो हम लोग अब जा ही नहीं सकते। इसी का उसने फ़ायदा उठाया कि दूर से आए हैं, लूट लो, उसके बाद तो ये आएंगे नहीं यहाँ पर, और इसने हम लोग को लूट लिया।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग इससे बिल्कुल माल ना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए कि दूसरे अपने भाई बहन हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबका पैसा पैसा होता है, सब मेहनत से कमाते हैं। और ऐसे लोगों को जो फ्रॉड करते हैं, ऐसे लोग को सख्त से सख्त इन लोग के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और हर कोई ऐसे लोगों का बायकॉट करे। 40 जो लीजिएगा 45 सब 40 रुपए। अपना हाथ से बोल के चूड़ी को बाज के लीजिए 40 क्या बात है भाई, 40 रुपए। और ये कलर फेड नहीं होगा ना भाई? कोई रेट नहीं होगा भाई, लॉट का माल है, बड़ा बड़ा मॉल स्टॉक होता है तो हम लोगों को मिल जाता है। जैसे 6 पीस का सेट रहता है, वो सेट टूट गया तो एक डिजाइन का एक साइज जाएगा, तो दूसरा साइज भी मिलेगा, ऐसा कलर में दूसरा पीस मिलेगा, इसलिए रेट कम है। और ये 40 क्वांटिटी में लेता है 1000 पीस देता है। आप लोग ने देखा ना, जीन्स भी देख लिया आप लोगों ने और इसकी कुर्ती भी देख लीजिए। ये जो जिस तरह से फ्रेश बता रहा है ना, इसी तरह उसने फ्रेश दिया था मेरे हस्बैंड को और बाद में इसने सारा माल चेंज कर दिया। अभी मैं आपको मेरा माल आया है इसका फ़ोटो भी इसमें डालूँगी, आप देख लेना। सब फटी हुई है, सब जूनी कुर्ती है, सब पहनी हुई कुर्ती है, सब पहनी हुई पैंट है, सब पुराना माल हम लोग को दे दिया जो हमारे यहाँ 1 रुपये में भी नहीं बिकेगा, ऐसा माल उसने हम लोग के यहाँ भेज दिया है। अब हम लोग क्या करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ में आ रहा नहीं है। इतना बड़ा फ्रॉड है ये, पूरा पैसा खा के बैठ गया है। 1 रुपया भी हम लोग का अब लौटाने को तैयार नहीं है, जबकि मैंने कहा कि मेरा पैसा आप लौटा दो, मैं आपका माल यहाँ से भेज देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए माल। तो बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और आज 15 दिन से ज़्यादा हो गया मैं जब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, बहुत परेशान होके मुझे अब ये वीडियो बनाना पड़ा। बिल्कुल वो मेरा फ़ोन, उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है, वो नंबर बिल्कुल गलत है, उसने नंबर ही गलत दिया है, कॉल भी नहीं लग रहा है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग अकेले वहाँ जा भी नहीं सकते क्योंकि वो दूसरा मुल्क है, दूसरा शहर है, हम लोग वहाँ जा भी नहीं सकते, अकेले कुछ कर भी नहीं सकते। क्या करूँ क्या ना करूँ, आप लोग ही बताओ।